संत कहते हैं, छल कपट लाख करोड़ कमाए, संग चले ना अधेला, फिर क्यों भरता पाप का ठेला। रावण शिवभक्त था, ज्ञानी था, लेकिन अभिमानी था। किसी का पुष्प विमान छीन तो किसी के पत्नी का अपहरण कर इस व्यवहार से वो दुर्गति को प्राप्त हो गया। साधना पथ पर ज्ञान और वैराग्य का महत्व एक समान है। एक के बगैर दूसरा अपाहिज है। दोनों की प्राप्ति विचारपूर्वक निरंतर अभ्यास से करनी पड़ती है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, सिर्फ ज्ञान अहंकार पैदा करता है। क्रोध और अहंकार के बगैर ज्ञान ज़्यादातर करके नजर नहीं आता है, इसलिए उसे यम नियमों की जोड़ देनी पड़ती है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्राप्ति तथा समाधि सुख के लिए साधना को यम नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति गुरु के सिवा संभव ही नहीं है। गुरु भी भक्त की योग्यता बगैर ज्ञान नहीं देते। सांसारिक मोह का त्याग इसके लिए आवश्यक होता है। बापू साहेब जोग ये साई के एकनिष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने अत्यंत उद्विग्न होकर बाबा से पूछा, बाबा, मैं इतने साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं। तब साई ने उनसे कहा, हो जाएगा पुण्य पापों का नाश, लोगे तुम भगवत भक्ति का साथ। पूरी हो जाएगी तुम्हारी मनोकामना जब त्याग दोगे विषय वासना। मानसापति, जो भगत नाम से जाने जाते थे, वो साई के शिरडी प्रथम आगमन से उनके साथ थे। वो साई के एकनिष्ठ भक्त थे। उनकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता उच्च दर्जे की थी, लेकिन आर्थिक स्तर पर उनकी हालत बहुत खराब थी। उनकी यह हालत देखकर एक व्यापारी ने, जिनका नाम हंसराज था, उन्हें कुछ आर्थिक सहायता करने की सोची, लेकिन साई ने भगत से धन स्वीकार करने से मना कर दिया। साई ने हंसराज से कहा, मेरा भक्त धन के मोह में नहीं पड़ता। चालू दशक में संत चैत्र लेखक का सारा श्रेय संत श्रेष्ठ दासगणु महाराज की तरफ जाता है, जो कि श्री साई के एक श्रेष्ठ भक्त थे। देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सत्र में कहा है, ईश्वरी भक्ति द्वारा भक्तों की अपार भक्ति, यह कर्म, ज्ञान और योग, यह तीनों से ही श्रेष्ठ मानी जाती है। इसका कारण वह भक्तों को अभक्त यानी ईश्वर से एकरूप कर देती है। साई के भक्त दासगणु स्वयं संत बन गए। नवविधि भक्ति में से उन्होंने कीर्तन भक्ति का अवलंबन किया था। अपने कीर्तन द्वारा वो साई भक्ति का ही प्रचार प्रसार किया करते थे। पहले वो सच दर्श के कीर्तन को जाया करते थे। एक बार साई द्वारा नापसंदी दर्शाने के बाद वो उग्रबंब अवस्था में केवल धोती वस्त्र परिधान करके नारद मुनि की तरह हाथ में चिपली तो गले में माला डालकर वो कीर्तन करने लगे। इससे श्रेष्ठ वैराग्य का उदाहरण और कौन सा हो सकता है। एक बार दासगणु के एक सुश्राव्य कीर्तन से प्रभावित होकर इंदौर के महाराज श्री यशवंतराव होलकर ने विदागी स्वरूप दासगणु को सोने चांदी की मोहरें भेंट स्वरूप दी। लेकिन दासगणु ने कहा, जनमानस में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, यही मेरी विदागी है। इन सब का मैं क्या करूं? आप इसे ले जाइए। इस घटना से उनकी निस्पृहता तथा फकीरी वृत्ति नज़र में आती है। श्री दासगणु ये साई के सत शिष्य थे। बाबा स्वयं फकीर वृत्ति के थे। श्री दासगणु महाराज ने भी यह तेजस्वी निस्पृह फकीरी वृत्ति की साई शिष्य का परंपरा को कायम रखी। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।